रामगढ़ के तंग भरी झुग्गी के एक बस्ती था, जहां सूरज की पहली किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती हैं। यहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू की माँ कमला चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। रामू, जो अभी सोकर उठा था, अपनी फटी हुई टी शर्ट पहनते हुए माँ से बोला, माँ, आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। रोज की ये सूखी रोटी खाकर मन भर गया है। ये रोज रोज खाकर तंग आ गया हूँ। बेटा, आज घर में बस यही सूखी रोटी और थोड़ी सी दाल है, और मैं क्या दूं तुझे। बस घर में थोड़ा सा ही खाना बचा है, आ ही खा लो बेटा। कोई बात नहीं माँ, आज भी यही सही। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरी हर इच्छा पूरी नहीं कर पाती। माँ, आज हमारे पास सूखी रोटी है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे घर के सामने बड़ी काली स्कॉर्पियो खड़ी होगी। मैं अपनी मेहनत से हमारी गरीबी दूर करूंगा। भगवान करे तेरे सारे सपने पूरे हों बेटा। ये मेरा वादा है माँ, एक दिन मैं आपको कार में बैठाकर पूरे गांव की सैर कराऊंगा। रामू के पिता सुरेश की मौत कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। तब से कमला दिन रात दूसरों के घर में मेहनत करके रामू का पेट पाल रही थी। रामू 12वीं पास करके शहर में छोटी मोटी नौकरियां ढूंढ रहा था, लेकिन किस्मत मानो उससे रूठी हुई थी। बेटा, हिम्मत मत हारना, भगवान एक दिन जरूर सुनेगा और तुम्हारे सपने को एक ना एक दिन जरूर पूरा करेगा। माँ, तेरी दुआएं ही तो मेरा सहारा है। तभी उनके छोटे से झोपड़ी के दरवाजे पर एक आदमी दरवाजा खटखटाते हुए बुलाया। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसका नाम मंगल था। मंगल उसी बस्ती का एक छोटा मोटा व्यापारी था, जो लोगों को उधार पर सामान देता था। कमला बहन, आज सुबह से रामू कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या वो आज काम पर नहीं गया? सब ठीक तो है ना? नहीं मंगल भाई, आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सुबह से थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा है, इसीलिए घर पर ही आराम कर रहा है। अरे, ये तो चिंता की बात है। भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए। वैसे मेरे पास एक छोटा सा काम है, अगर रामू कर ले तो उसे कुछ अच्छे पैसे मिल जाएंगे। सच में? कैसा काम है मंगल भाई? अगर ज्यादा मुश्किल ना हो तो वो जरूर कर देगा। कुछ खास नहीं, शहर के एक बड़े शोरूम से थोड़ा सामान लाना है। सामान थोड़ा भारी है, इसीलिए किसी मेहनती और मजबूत लड़के की जरूरत है। मंगल चाचा, अगर आपको भरोसा हो तो मैं ये काम कर सकता हूँ। बस बताइए क्या करना है और इसके बदले कितने पैसे मिलेंगे। अरे वाह रामू, तुम तो बड़े समझदार हो गए हो। अगर तुम ये काम अच्छे से कर दोगे तो मैं तुम्हें पूरे 500 रुपए दूंगा। सच में 500 रुपए? फिर तो मैं ये काम जरूर करूंगा। आप चलिए, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। आराम से जाना और रास्ते में किसी भी तरह की जल्दबाजी मत करना। अपना ध्यान रखना। चिंता मत करो कमला बहन, तुम्हारा रामू मेरे छोटे बेटे के समान है। मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। 500 रुपए कमाने की उम्मीद ने रामू के चेहरे पर एक नई चमक ला दी। वो तुरंत तैयार हुआ और मंगल चाचा के साथ शहर की उस बड़े शोरूम की ओर चल पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा काम उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। शहर के सबसे बड़े और आलीशान शोरूम में रामू झिझकते हुए अंदर पहुंचा। नमस्ते साहब, मुझे कुछ सामान लेने के लिए भेजा गया है। मैं पहली बार इतने बड़े शोरूम में आया हूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ और किससे बात करूँ। अगर आप मेरी मदद कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कौन हो तुम और तुम्हें किसने भेजा है? मुझे मंगल जी ने भेजा है। उन्होंने कहा था कि यहाँ से एक जरूरी सामान लेकर उनके पास पहुँचा दूं। मैं बस वही काम करने आया हूँ। आप मुझे वो सामान दे दीजिए। अच्छा, अगर मंगल जी ने भेजा है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो सामान दिखाता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ रखी हर चीज बहुत कीमती है। जरा सी लापरवाही भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। उसको तुम ध्यान से लेकर जाना। सेल्समैन रामू को एक बेहद कीमती कलाकृति के पास ले गया। देखो, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये विदेश से मंगवाई गई एक बेहद दुर्लभ कलाकृति है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि तुम्हारे जैसे लोग शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे बहुत संभाल कर उठाना, क्योंकि अगर इसे कुछ हो गया तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये लाखों करोड़ों का है। आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मेहनत करने वाला इंसान हूँ। मैं पूरी सावधानी रखूंगा और इसे बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उठाऊंगा। आप कोई फिक्र मत कीजिए।
जैसे ही रामू ने मूर्ति उठाई, उसका हाथ फिसल गया और वो जमीन पर गिर गई। अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अब ये दुकानदार मुझे छोड़ेगा नहीं। तुमने क्या कर दिया? तुम्हें अंदाजा भी है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है? ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। देखो, इसके अंदर से हीरे बाहर निकल आए हैं। करोड़ों रुपए के हीरे पूरे फर्श पर बिखर गए हैं। साहब, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरा इरादा बिल्कुल गलत नहीं था। कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, लेकिन बेईमान नहीं हूँ। मेरे से गलती से वो मूर्ति फिसल के गिर गई। तभी शोर सुनकर शोरूम का मालिक मिस्टर वर्मा वहां पहुंच गया। यहाँ इतना हंगामा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरे शोरूम में शोर मचा हुआ है? सर, इस लड़के ने हमारी सबसे कीमती कलाकृति गिरा दी। उसके अंदर छिपे हुए हीरे बाहर निकल आए हैं। ये नुकसान बहुत बड़ा है। इसकी कीमत करोड़ों में है। लड़के, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? इन हीरों की कीमत कम से कम 2 करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी रकम तो लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी नहीं कमा पाते। मालिक, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी भी समझिए। मैं एक गरीब मजदूर हूँ। मेरे घर में 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल होता है। मैं 2 करोड़ रुपए कहाँ से दूंगा? मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हारी आंखों में डर भी देख रहा हूँ और सच्चाई भी। अगर तुम बेईमान होते तो शायद यहाँ से भागने की कोशिश करते, लेकिन तुम यहीं खड़े हो और अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देने का फैसला करता हूँ। सच में मालिक, अगर आप मुझे एक मौका दे दें तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। मैं आपकी उम्मीद कभी नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, अगर तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। ये सारे हीरे वापस उसी मूर्ति में लगाने होंगे और काम इतना साफ होना चाहिए कि किसी को पता भी ना चले कि मूर्ति कभी टूटी थी। अगर तुम ये कर पाए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी की या काम बिगाड़ दिया तो फिर कानून अपना काम करेगा। मालिक, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं ये काम पूरा करके दिखाऊंगा। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। रामू उन हीरों को अपनी झोपड़ी में ले आया। कमला उसे देखकर हैरान हो गई। बेटा, ये क्या है? इतने सारे चमकते हुए पत्थर तुम इन्हें कहाँ से लाए? सच सच बताओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ, इसकी कहानी बहुत लंबी है। आज मैं काम की तलाश में एक बड़े शोरूम में गया था। वहां मेरे साथ एक ऐसी घटना हो गई जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कैसी घटना बेटा? क्या हुआ वहाँ? तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? माँ, मुझसे गलती से एक बहुत कीमती मूर्ति गिर गई। मैं डर गया था कि अब मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा, लेकिन जब वो मूर्ति टूटी तो उसके अंदर से ये चमचमाते हीरे निकल आए। हे भगवान, क्या ये सचमुच असली हीरे हैं? इतने कीमती हीरे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। मुझे नहीं पता माँ, लेकिन मालिक ने कहा कि ये बहुत अनमोल है। उसने मुझे एक मौका दिया है कि मैं सारी रात मेहनत करके इन्हें वापस मूर्ति में लगा दूं। अगर मैं सफल हो गया तो शायद हमारी किस्मत बदल जाए। बेटा, मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं पूरी रात तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम हिम्मत मत हारना, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। रामू सारी रात उन हीरों को ध्यान से रात भर जागकर अपनी मेहनत और लगन से मूर्तियों को दोबारा जोड़ने लगा। कमला उसे हिम्मत देती रही। अगली सुबह रामू उन हीरों के साथ वापस मिस्टर वर्मा के शोरूम पहुंचा। अरे, आ गया तू। मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। जल्दी बता, तूने उस मूर्ति का क्या किया? क्या उसे ठीक कर पाया या नहीं? मुझे दिखा, मैं खुद देखना चाहता हूँ। रामू ने बड़ी सावधानी से मूर्ति मिस्टर वर्मा ने उसे हर तरफ से ध्यान से देखा। अरे वाह, ये तो सचमुच कमाल हो गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तूने मूर्ति को बिल्कुल पहले जैसा बना दिया है। जहां ये टूटी थी वहां का कोई निशान तक दिखाई नहीं दे रहा। इतना शानदार काम तो बड़े बड़े कारीगर भी नहीं कर पाते। धन्यवाद मालिक, आपने मुझे एक मौका दिया, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। जा बेटा, खुश रह और हमेशा इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करना। यही तुझे जीवन में बहुत आगे ले जाएगी। जी मालिक, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा।
रामू खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसे लगा कि उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत से अपनी जान बचा ली है। कुछ महीने बाद वही रामू अब एक बड़े सूट बूट में एक हाई-फाई कैफे में बैठा था। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी, जिसका नाम था प्रिया। प्रिया एक जानी मानी आर्किटेक्ट थी। तो रामू, तुम मुझे ये सब कैसे बता सकते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। प्रिया, सच तो ये है कि मैं तब बहुत डरा हुआ था, लेकिन जब मैंने वो हीरा दोबारा मूर्ति में लगाया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा कीमती पल आया है जिसे मैं संजो कर रखना चाहता हूँ। लेकिन उस एक घटना से तुम करोड़पति कैसे बन गए? वो तो एक लंबी कहानी है। उस दिन जब मैं मिस्टर वर्मा के शोरूम से निकला तो मेरी मुलाकात एक बूढ़े जेवर बनाने वाले अंकल से हुई। एक छोटी सी फ्लैशबैक के साथ एक छोटी सी जेवर की दुकान। कुछ महीने पहले रामू अभी भी उस घटना के सदमे से उबर रहा था। तभी एक पुरानी छोटी सी जेवर की दुकान के बाहर से गुजरा। दुकान के मालिक, एक बूढ़े व्यक्ति जिनका नाम था दादाजी, रामू को आवाज दी। अरे लड़के, इधर आ। काफी देर से देख रहा हूं, तू बहुत परेशान लग रहा है। तेरे चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। आ बैठ और मुझे बता कि आखिर बात क्या है। जी दादाजी, मैं सचमुच बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी है। घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। आराम से बैठ और पूरी बात शुरू से बता। कभी कभी अपनी परेशानी किसी से बांटने से उसका हल भी मिल जाता है। दादाजी, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। रामू ने दादाजी को पूरी कहानी शुरू से अंत तक बता दी। अरे वाह लड़के, तू तो सच में बड़ा हिम्मत वाला निकला। इतनी बड़ी मुसीबत आने के बाद भी तूने हार नहीं मानी। लेकिन एक बात है, तूने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? मैंने कौन सी गलती कर दी दादाजी? मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। यही तो बात है बेटा। तूने जो हीरे वापस लगाए थे वो असली थे, लेकिन जिस मूर्ति को तू इतना कीमती समझ रहा था वो तो सिर्फ एक साधारण कलाकृति थी। उसकी असली कीमत उन हीरों में थी जो उससे अलग होकर बिखर गए थे, और तूने उन सभी हीरों को वापस नहीं उठाया था। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? तो क्या मैं इतनी बड़ी बात समझ ही नहीं पाया? फिर उन बाकी असली हीरो का क्या हुआ? बेटा, वो हीरे शायद वहीं पड़े रह गए होंगे जहां वे गिरे थे। तूने जो हीरे उठाए उनका इस्तेमाल सिर्फ मूर्ति को पहले जैसा दिखाने के लिए कर दिया, लेकिन असली खजाना तो शायद अब भी कहीं बिखरा पड़ा था। ओह नहीं, अगर ऐसा है तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। काश मुझे उस समय ये बात पता होती। नहीं बेटा, खुद को दोष मत दे। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती से सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। और मुझे लगता है कि तेरे अंदर बहुत बड़ा हुनर छिपा हुआ है। तू जेवर बनाने में माहिर बन सकता है। अगर तू चाहे तो आज से मेरे साथ काम कर सकता है। मैं तुझे इस कला की हर बारीकी सिखाऊंगा। तुझे ऐसा कारीगर बनाऊंगा कि लोग तेरे काम की तारीफ करेंगे। इस प्रकार के दादाजी ने मुझे जेवर बनाने की पूरी कला सिखाई। उन्होंने मुझे सिखाया कि साधारण पत्थर और कीमती रत्न में फर्क कैसे पहचाना जाता है। और जब मैं बाद में उस शोरूम के आसपास वापस गया तो मुझे कुछ और हीरे भी मिले। वे हीरे उस दिन मुझसे छूट गए थे और मैं उन्हें उठाना भूल गया था। फिर मैंने दादाजी की मदद से उन्हीं हीरों से कुछ खास कंगन और अंगूठियां बनाई। मैंने ऐसे डिजाइन तैयार किए जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। सच में? फिर उन जेवरों का क्या हुआ? क्या लोगों ने उन्हें पसंद किया? क्या वे बिक पाए? हाँ बिल्कुल, लोगों को मेरे डिजाइन इतने पसंद आए कि उनकी मांग बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग मेरे बनाए हुए जेवर खरीदने आने लगे। फिर मैंने मिस्टर वर्मा से भी बात की। उन्होंने मेरे डिजाइनों को अपने शोरूम में रखने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे मेरा नाम फैलने लगा और आज मैं एक सफल ज्वेलरी डिजाइनर हूँ। रामू, मुझे तुम पर सचमुच गर्व है। तुमने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल दी। बहुत कम लोग होते हैं जो मुश्किलों से सीखकर इतनी बड़ी सफलता हासिल कर पाते हैं। शुक्रिया प्रिया, लेकिन इस सफलता का श्रेय सिर्फ मुझे नहीं जाता। इसमें दादाजी की सीख, मेरी मेहनत और सबसे बढ़कर मेरी माँ के आशीर्वाद का हाथ है।
उन्होंने हमेशा मुझे सही रास्ते पर चलना सिखाया। अगर उनकी सीख मेरे साथ न होती तो शायद मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। आज रामू एक आलीशान घर में रहता है। उसकी माँ कमला अब भी चूल्हा जलाती है, लेकिन अब वो महंगे मसालों और ताजी सब्जियों से। रामू अक्सर अपनी माँ के पास बैठकर उसे सारी बातें बताता है। बेटा, मैंने तुझे कहा था ना, भगवान कभी किसी की मेहनत को बेकार नहीं जाने देता। जब तू छोटा था तब हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। कई रातें हमने भूखे पेट गुजारी, लेकिन तूने कभी हिम्मत नहीं हारी। तूने हर मुश्किल का सामना किया, हर ठोकर से कुछ सीखा। आज जो कुछ भी तूने पाया है वो तेरी ईमानदारी, मेहनत और अच्छे संस्कारों का फल है। हाँ माँ, तेरी हर बात सच हुई। जब भी मैं हार मानने लगता था, तेरे शब्द मुझे फिर से खड़ा कर देते थे। अगर आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं तो उसमें सबसे बड़ा हाथ तेरा है। तूने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया और कभी गलत काम करने नहीं दिया। तभी घर की घंटी बजी, दरवाजा खुला और सामने खड़े थे मिस्टर वर्मा और मंगल चाचा। रामू, यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। सफलता मिलने के बाद भी तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने अपने दम पर जो हासिल किया है वो साबित करता है कि तुम किसी भी जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं वर्मा जी। बेटा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। भगवान ने तेरी मेहनत का फल दिया है, अब उसे स्वीकार भी कर। बेटा, इनकार मत करना। ये सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि तेरी मेहनत का सम्मान है। तू हमेशा आगे बढ़ता रहा है और मुझे यकीन है कि आगे भी सफलता तेरे कदम चूमेगी। माँ, आज जो कुछ भी हूँ तेरे आशीर्वाद की वजह से हूँ। अगर तू कहती है कि ये सही फैसला है तो मुझे कोई संकोच नहीं। वर्मा अंकल, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से साझेदारी को सफल बनाऊंगा। यही बात सुनना चाहता था बेटा। मुझे यकीन है कि हम मिलकर नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे। उस दिन रामू ने सिर्फ एक नया व्यापारिक समझौता नहीं किया, बल्कि अपनी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत की। उसकी सफलता ये साबित कर चुकी थी कि ईमानदारी, मेहनत और माँ के आशीर्वाद से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। रामू एक बार फिर अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ जिंदगी की नई उड़ान भरने के लिए तैयार था। एक भव्य पार्टी का आयोजन हो रहा है। रामू अब एक जाना माना नाम है। उसके साथ प्रिया और उसकी माँ भी मौजूद हैं। फिर रामू दर्शकों को अपनी जिंदगी की घटनाएं बताया। दोस्तों, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये किसी जादू से नहीं हुआ। ये उस माँ के प्यार, उस गुरु के ज्ञान और अपनी मेहनत का नतीजा है। याद रखिए, कोई भी मुश्किल आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं होती। रामू की कहानी एक मिसाल है। एक गरीब माँ का बेटा जिसने अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को एक सीढ़ी बनाया। फिर रामू और उसकी माँ अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे।